क्लासेस, मैं और ताबिता, और हम लोग कर रहे थे डायरेक्टिंग चैप्टर। फाइनली उसके अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। यानी कि बाकी सारे जो टॉपिक हैं चैप्टर के वो सारे मैं करा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं होता क्या है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम फालतू की बातें नहीं कर रहे होते हैं, हम बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। और ये बातें जो होती हैं आपस में, मैनेजर करता है अपने सबऑर्डिनेट से, जनरल मैनेजर करता है अपने मैनेजर से, एरिया मैनेजर करता है अपने जनरल मैनेजर से। तो यानी कि एक पाथ को फॉलो किया जाता है, इसमें जो पोजीशंस है उसके हिसाब से बात की जाती है, और बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड बात होती है, तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आप देखते होंगे कि उसे मेल भेज दो, इसे मेल भेज दो, नोटिस भेज दो, ये सब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब डेफिनेशन देखो बुक में, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल is designed in the organization channel designed in the organizational chart या organization chart। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में हमारी पोजीशन डिज़ाइन की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली हम आपस में बात करते हैं, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, वो ऑफकोर्स सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से और मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से, तो इस तरीके से बातें होती हैं। अब गाइस, फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जैसे आप ईमेल वगैरह भेजते हो, नोटिस वगैरह भेजते हो, तो ये सारे रिटर्न है। और जब हम खुद ही फाइल लेके पहुंच जाते हैं, सर काम हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये क्या है, ये ओरल हमारा कम्युनिकेशन है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि वर्टिकल आपको पता ही है ना, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड यानी कि अगर सबऑर्डिनेट्स अपने मैनेजर से बात करते हैं, सुपीरियर से बात करते हैं, तो इसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी कि मैं अगर अपने हायर पोजीशन वाले से बात करूंगी, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड, जब ऊपर वाला मेरे से बात करेगा, ऊपर वाला बोले तो मैनेजर मेरे से बात करेगा, तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है गाइस। तो बहुत तरीके होते हैं। मेरे को अगर अपने मैनेजर से बात करनी है तो मैं रिगार्डिंग मेल भेज सकती हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, या सामने वाला मुझे ऑर्डर पास कर सकता है, तो दे आर द वे, राइट, क्या बातें हो सकती हैं। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जिसे लेटरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऑन द सेम लेवल। तो हॉरिजॉन्टल में जब मैं अपने ही डिपार्टमेंट में किसी से बात करूँ, या मैं सेम लेवल पर दूसरे डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से बात करूँ, तो उससे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब गाइस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम गपशप करते हैं ना, क्योंकि हमारा उसके बिना मन नहीं लगता है, तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिजनेस में आप क्या सोचते हो कि जब हम काम पे जाते हैं तो क्या हम सिर्फ काम करके आते हैं, या सिर्फ काम की बातें होती हैं? तो अगर कोई ऐसा बोलते हैं ना, तो वो बहुत झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई ये नहीं होता ये मेरा मैनेजर है तो ही मुझे बात करनी है, काम की बात करनी है। जिस मर्जी से जब हम बात करते हैं, जब हम कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, कैंटीन में बैठे होते हैं, तो हम किसी से ही बात करते हैं। सेल्स मैनेजर वाला परचेज से बात कर रहा होता है, परचेज वाला प्रोडक्शन से, कोई सुपीरियर किसी के भी सबऑर्डिनेट से बात कर रहा होता है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन नहीं है, यार ये सब चीज़ें उसमें हट जाती है। और देखो, हर एक पर्सन सोशल नीड के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप बात करता ही करता है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सामने वाले से बात करता है, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट गाइस। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसे ग्रेप वाइन कहा जाता है। ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है, अंगूर की बेल। अंगूर की बेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंगूर की बेल ना किसी भी डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जिसका जिससे मन है वो उससे बात करते हैं। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है ना, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्यों है, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी फैल पास ऑन होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स का राय लेनी है, दे आर एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट, तो आप र्यूमर्स फैलाते हो, र्यूमर्स नहीं फैलाते, आप बात को कह देते हो इनफॉर्मल वे में, और फिर आप रिएक्शन देखते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है, समझ रहा है। तो ये तो आप सामने वाले का रिएक्शन लेने के लिए भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो। लेकिन नेगेटिव क्या है इसमें, नेगेटिव ये है कि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलती है कि इसने उससे ये कहा, उसने इससे ये कहा, तो ये चीज़ होती है। एंड द सेकंड वन इज़, जो आपका मैसेज होता है, कई बार कम्युनिकेशन जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाता है, मैसेज सही प्रॉपर वे में, प्रॉपर सेंस में नहीं पहुंच पाता।
तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट है। तो एक बिजनेस में चलाने के लिए देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्मल में अगर हम पाथ एक फॉलो करते हैं तो इनफॉर्मल में हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल नीड के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ज़रूर मेंटेन करते हैं, ताकि हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकें, किसी से अपना दुख शेयर कर सकें। तो गाइज़ वो चीज़ आ जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो गाइज़ ये थी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू।